अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुरई अंडे की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाऊंगी। इसको सब्ज़ी को बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल ले लिया है। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, आप कोई से भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 सूखी लाल मिर्च ले ली है। अब इसको तेल में डाल के मैं इनको अच्छी तरह से लाल कर लूँगी। लाल होने पर मैं इनको निकाल के अलग किसी कटोरी में रख लूँगी। यहाँ पे अभी तेल गर्म ही है, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ज़ीरा, 1 छोटी चमची। इसको डालकर ये ज़ीरा ज़रा सा कड़कने लगेगा, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और इसको डाल करके तेल में अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी। जब ये सुनहरा रंग का होने लगेगा, प्याज जब लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, उसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करूँगी। अब सबसे पहले शामिल करूँगी इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चमची, आधी छोटी चमची शामिल करूँगी इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो सूखी हुई लाल मिर्च है वो भी बाद में डालेंगे, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा इसमें कम डाला है। साथ ही इसमें मैं नमक डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत, और इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें आधी छोटी चमची ज़ीरा पाउडर। बस अब इन सब चीज़ मसालों को अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। मतलब यहाँ मुझे टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर जो है मिशी हो जाए। देखिए टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से गल गए हैं और मसाले भी भून गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी डाल दूँगी। तो तुरई यहाँ मैंने ले ली है 800 ग्राम, और उसे मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया, उसके बाद छील करके मैंने इसे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब इसको मैं सब मसाले में जो टमाटर का मसाला है इस तुरई को मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ मेरे पास जो आँच है अभी मैंने मीडियम आँच पे रखा है। बस अब यहाँ पे सब्ज़ी और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मीडियम टू लो हीट पर मैं इसको गलने तक अच्छी तरह से पका लूँगी। इसको ढकना लगा दूँगी और फिर इसे गलने के लिए रख दूँगी। अंडे तुरई की सब्ज़ी बन रही है, तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे अंडा तैयार कर लूँगी। अंडे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की जो है प्याज ले ली, उसे बारीक चॉप करके उसे प्याले में डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 छोटी हरी मिर्चें ले ली थी बारीक, और उसे बारीक चॉप करके उसे भी शामिल कर दिया। साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरी धनिया ले लिया है, बारीक कटा हरा धनिया, वो भी शामिल कर दिया। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करें, और बस इस सबको डाल करके मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया। बस अब मैं यहाँ पे इसमें सारे एक एक करके अंडे शामिल करती जाऊँगी। मैं डायरेक्ट प्याज के मिक्सचर में जो है अंडे शामिल तोड़ तोड़ के डालती जा रही हूँ। आप अगर चाहें तो अंडे अगर आपको चेक करने हो तो एक छोटी कटोरी पहले एक अंडा डालें और चेक करते जाओ और बारी बारी डालते जाएँ। यहाँ पे चूँकि अंडे के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई होती है, अमूमन अंडे ख़राब नहीं होते, तो मैं इसको डायरेक्ट प्याज के मिक्सचर में डाल दे रही हूँ। पहले मैंने शुरू में यहाँ पे इसमें 4 अंडे डाले थे, लेकिन मुझे अंडे थोड़े कम लग रहे थे क्योंकि इस छोटे साइज़ के अंडे थे, तो मैंने इसमें बाद में 2 और अंडे का इजाफा कर दिया था। यहाँ पे जो सब्ज़ी है तुरई की वो अच्छी तैयार हो गई है। देखिए इसमें पानी भी अच्छा खासा छोड़ दिया है, टमाटर, और इसमें मैंने पानी अलग से बिल्कुल भी नहीं डाला। ये तुरई का और टमाटर का अपना पानी है, तो इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला। बस उसको मैं थोड़ा सा देर के लिए और रख रही हूँ। अब साथ में मैं यहाँ पे आमलेट जो है वो फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे आमलेट बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल शामिल करके आमलेट का मिक्सचर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब वो एक तरफ से पकने लगा, तो उसे मैंने एक तरफ से इस तरह से जिस तरह से मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसको पलट पलट के, यानी कि ये तह वाले आमलेट बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसके जो आमलेट बनेगा ये बहुत ही फ्लफ़ी होगा, और जब इसको आप डालेंगे सालन में तो ये बहुत ही अच्छे मालूम होंगे। तो इस तरह से जिस तरह मैं इसमें स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, बस आपको इसी तरह से पलट पलट करके आमलेट तैयार कर लेना है, और इसको फिर इसके अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली। अब आपको जितने पीसेस चाहिए आप उतने हिसाब से आमलेट तैयार कर लें। यहाँ पे तुरई का जो सालन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है, और इसमें पानी की मकदार भी जो है मतलब वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और शामिल कर दें। तैयार आमलेट के जो पीसेस हैं वो मैं एक एक करके सारे इसमें शामिल करती जाऊँगी। इसी तरह से मैंने एक और सेट तैयार कर लिया था आमलेट का, तह वाली आमलेट का, और उसको भी मैंने इस तरह से कटिंग करके इसको भी मैं तुरई के अंदर शामिल कर दूँगी। तुरई अंडे की सब्ज़ी जो है तकरीबन यहाँ पे तैयार है। आखिर में मैंने जो सूखी लाल मिर्च फ्राई करके रखी थी उसको हाथों से क्रश करके वो शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया शामिल करूँगी, और आखिर में 2 हरी मिर्चों को मैंने बीच से चाक करके वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। बस अब यहाँ पर तुरई अंडे की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और झटपट से भी बन जाती है। इसको पकाना कोई मुश्किल नहीं है। घर में जो अमूमन आपके पास अज्जा होते हैं उन्हीं से बन जाती है, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी तुरई अंडे की सब्ज़ी बन जाती है। इसको जो अगर आप इस ख़ास करके इस तह वाले अंडे के साथ अगर बनाएंगे तो इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा और आपको फ़र्क वाज़ मालूम होगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सी तुरई अंडे की सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है। इसे बस आप रोटी के साथ सर्व करें, चाहे तो उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, आप दोनों के साथ ही इसको आप इंजॉय करेंगे।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।